हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ड्राइंग स्टडी पर। तो आज के इस लेक्चर में ये लेक्चर नंबर हमारा 12 है। इससे पिछले लेक्चर में हमने रेक्टेंगल कॉलम का एक क्वेश्चन किया था। तो उम्मीद करता हूँ वो क्वेश्चन आपकी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम करते हैं सर्कुलर कॉलम, वर्गाकार स्तंभ का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में हमें किस तरीके से गिवन होगा। तो क्वेश्चन हमें दिया है ड्रॉ टू ए सूटेबल स्केल, कि हमें ड्रॉ करना है एक सूटेबल स्केल मतलब उचित पैमाना मानते हुए द सेक्शनल प्लान एंड सेक्शनल एलिवेशन ऑफ ए सर्कुलर कॉलम। मतलब एक सर्कुलर कॉलम है, वर्गाकार कॉलम है, इसका हमें सेक्शनल प्लान बनाना है और सेक्शनल एलिवेशन बनाना है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, मतलब हमें कुछ डिटेल्स दी है, इसको फॉलो करना है। तो डायामीटर ऑफ सर्कुलर कॉलम, तो जब सर्कुलर कॉलम है तो हमें डायामीटर दे के रखेगा। तो डायामीटर ऑफ सर्कुलर कॉलम हमें गिवन है 500 mm, 500 mm। और डेप्थ एबव जीएल, मतलब जो इसकी गहराई है वो जीएल से 1 मीटर नीचे है। डेप्थ एबव जीएल, ये कह रहा है कि जो इसकी डेप्थ है उससे जीएल 1 मीटर ऊपर है। तो प्लिंथ लेवल ऑफ एबव ग्राउंड लेवल, मतलब जो हमारा प्लिंथ लेवल है वो जीएल से 400 mm ऊपर है। इसके बाद है हाइट ऑफ कॉलम, जो हमारे कॉलम की हाइट है पीएल से वो हमारी 3.8 मीटर है। इसके बाद हमें रेनफोर्समेंट की डिटेल्स दी है, कॉलम रेनफोर्समेंट, कि इसमें किस किस प्रकार का सरिया डाला है, कौन कौन सा सरिया डाला है। तो मेन रेनफोर्समेंट, मेन लॉन्गिट्यूडिनल स्टील, मतलब जो हमारी मेन लॉन्गिट्यूडिनल स्टील जो इसमें मेन बार डाली है ये हमारी 6 नंबर्स में है और इनमें से प्रत्येक बार का डाया 20 mm है। इसके बाद हमारी लेटरल टाइज है, लेटरल टाइज हमारी 8 mm डाया की है और 300 mm इनकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। इसके बाद हमारी फुटिंग डिटेल्स है कि हमारी फुटिंग का साइज़ क्या होगा, किस तरीके से रेनफोर्समेंट डलेगा। साइज ऑफ फुटिंग, साइज ऑफ फुटिंग हमें जो दी है वो दी है 3 मीटर बाय 3 मीटर, यानी साइज से पता चल रहा है कि हमारी स्क्वायर फुटिंग है। इसके बाद हमें दी है थिकनेस ऑफ फुटिंग, जो हमारी फुटिंग की थिकनेस है 300 mm है। और रेनफोर्समेंट, जो हमारा फुटिंग में रेनफोर्समेंट डला है ये हमें दिया है 12 mm फाई 290 mm सेंटर टू सेंटर, मतलब ये 12 mm फाई का हमारा इसका डाया है और एट द रेट सेंटर टू सेंटर इसकी स्पेसिंग है 290। ठीक है दोस्तों, बोथ वे, मतलब दोनों साइड हमें 12 mm फाई की बार को ही डालना है और स्पेसिंग 290 ही रखनी है। तो इसके बाद हमें नीचे दिया है कि एज्यूम दैट द मेन बार्स ऑफ कॉलम, मतलब जो हमारी मेन बार्स है हमें ऐसा मानना है कि आर गोइंग इनटू एक 150 mm थिक स्लैब, मतलब ये कह रहा है कि हमें ऐसा मानना है कि जो हमारी मेन बार है कॉलम वाली ये हमारी 150 mm मोटी स्लैब के अंदर गई हुई हैं। जिस तरीके से हम पिछले क्वेश्चन में स्लैब में ले जाकर मेन बार को मोड़ देते थे, इसी तरीके से इन्होंने भी कहा है। इसके बाद ऑल रेनफोर्समेंट यूज्ड इन ऑफ, ऑल रेनफोर्समेंट यूज्ड इच ऑफ HYSD FP 415 ग्रेड ऑफ स्टील, मतलब हमें HYSD की बार यूज करनी है और इसकी ग्रेड भी दी है FP 415। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। तो करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर और बनाते हैं सर्कुलर कॉलम की ड्राइंग। ठीक है दोस्तों, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। ड्राइंग बनाने के लिए हमें सबसे पहले लिखना है आंसर
आंसर, और आंसर में हम जिस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं उस क्वेश्चन का नंबर लिख देना है एग्ज़ाम में। इसके बाद हमें लिखना है इसमें गिवन डाटा कि क्या क्या हमें गिवन है। गिवन हमें ये सब जो हमें डिटेल दी है ये हमारी गिवन डाटा में है। डायमीटर ऑफ सर्कुलर कॉलम से लेकर 150 mm थिक ऑफ स्लैब तक ये हमारा सब गिवन डाटा है। तो हमें एग्ज़ाम में इसे कैपिटल लेटर्स में यहाँ पर नोट करना है गिवन के बाद। तो अभी इसको मैं नोट नहीं करूँगा। इसके बाद हमें मानना है इसमें स्केल कि हम किस स्केल को लेकर इस डायग्राम को बनाएंगे। तो मैं मान लेता हूँ लेट स्केल 1:20 का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बनाते हैं इसकी ड्राइंग। तो सबसे पहले हमें पिछले क्वेश्चन की तरह ही एक सेंटर लाइन बना लेनी है। सेंटर लाइन बनाने के बाद हमें इसकी जो फुटिंग साइज़ दिया है उस साइज़ की हमें एक फुटिंग तैयार कर लेनी है। इस तरीके से एक फुटिंग को तैयार कर लेंगे जो हमारी 3000 mm इस साइड है। इसकी जो मैं इसकी साइज़ दिया है फुटिंग का ये 3x3 मीटर था, तो 3000 mm हमने ये वाली ली। और इसके बाद ये है हमारी थिक ऑफ फुटिंग। ये थिक ऑफ फुटिंग जो है हमारी ये 300 mm है। इन सभी डायमेंशन को हमने स्केल में चेंज करना है, यानी 20 से भाग देना है, तभी हम इधर चलना है। जैसे हमारा 3000 mm को 20 से डिवाइड करने पर ये आता है हमारा 150 mm, तो हमने 75 mm इधर लिया और 75 mm इधर लिया। ठीक है दोस्तों, तो हमें अब इस फुटिंग के ऊपर कॉलम को खड़ा करना है। तो कॉलम को इस पर खड़ा करने के लिए हमें करना क्या है कि हमारा जो कॉलम का डायमीटर है ये 500 mm है। तो 500 mm हमें करना क्या है कि 500 mm को हमें स्केल में चेंज करना है। ये आ जाता है हमारा 25 mm। तो 25 mm में हमें 12.5 mm इधर लेना है और 12.5 mm इधर लेना है और एक कॉलम को खड़ा कर देना है। इस तरीके से हमें जब हम इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो कॉलम का हमें डाया दिखाई देगा। जितनी इसकी डाया की लेंथ है इसमें हमें ऐसे ही डाया दिखाई देगा। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ से इसके जो बॉटम है बॉटम से हमें GL को शो करना है। GL की हमें डिस्टेंस दी है और उसके बाद हमें PL को दिखाना है। तो GL जो हमारी है वो नीचे से 1 मीटर हाइट पर है GL, और इसके बाद हमारी 400 mm की डिस्टेंस पर PL है। चलिए मैं इन दोनों ही लाइन को शो कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ बॉटम से 1000 mm की डिस्टेंस पर GL को दिखाया है। इसके बाद 400 mm की डिस्टेंस पर PL है हमारी। इसके बाद हमें इसकी जो PL से हाइट दी है, मतलब कॉलम की जो हाइट दी है ये हमारी है 3.8 मीटर। तो 3800 mm को जब हम 20 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 190 mm आ जाता है, जो कि बहुत ही बड़ी डिस्टेंस है। तो हमें करना क्या है, इस कॉलम में ब्रेक लाइन को शो कर देना है और इसके ऊपर फिर कॉलम को कंटिन्यू करना है स्लैब तक। इस तरीके से अब जो मैंने कॉलम ऊपर की साइड कंटिन्यू किया है ये हमारा स्लैब तक की जाकर कनेक्ट होगा। तो अब इस पर हम स्लैब को बना देते हैं। स्लैब की हमें मोटाई दी है 150 mm। तो हमारी जो स्लैब की मोटाई है, थिकनेस है, ये हमारी 150 mm है। जब हम इसे 20 से डिवाइड करेंगे स्केल से तो ये हमारी 7.5 mm आ जाती है। तो हम यहाँ से 7.5 mm ऊपर जाएंगे, इसी तरीके से इधर से 7.5 ऊपर जाएंगे और इसको मिला देंगे, ये हमारी स्लैब डल जाएगी। इस तरीके से ये मैंने स्लैब डाल दी है। तो ये है हमारी थिक ऑफ स्लैब 150 mm। और जो हमारी PL से इसकी स्लैब तक की जो हाइट है ये हमें क्वेश्चन में दी है 3800 mm। हम इसको पूरी 3800 mm ही शो करेंगे, जबकि हमने ब्रेक लाइन से इसकी लेंथ को कम कर दिया है रियली में। तो ये हमारा इसका आउटर व्यू कंप्लीट हो चुका है। इसमें अब हम रेनफोर्समेंट को डालेंगे। तो चलिए इसमें रेनफोर्समेंट डालते हैं।
सबसे पहले रेनफोर्समेंट फुटिंग में डालेंगे, इसके बाद कॉलम में डालेंगे। तो चलिए फुटिंग में रेनफोर्समेंट डालते हैं। तो फुटिंग में हमें रेनफोर्समेंट की डिटेल दी है कि 12 mm इसका डाया है और 290 इसकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है बोथ वे। तो एक साइड हमें स्पेसिंग दिखाई देगी और जो हमारी दूसरी साइड वाली है इसमें हमें सिंगल बार पड़ी हुई दिखाई देगी जब हम इसको फ्रंट से देखेंगे। तो चलिए मैं पहली बार इसमें 40 mm के कवर पर डाल देता हूँ। इस तरीके से मैंने एक साइड में सभी बार्स डाल दिए हैं जो कि इस बार्स के पीछे छिपी हुई हैं। अब इसके ऊपर मैं डालता हूँ दूसरी साइड वाली बार, जिसमें हमें सबसे पहले यहाँ पर बार डालनी है और इसके बाद हमें लास्ट में एक बार डालनी है। इसके बाद हमें करना क्या है, जो हमें स्पेसिंग दी है उससे उस डिस्टेंस को लेते हुए और पॉइंट लगाते हुए इन पर बार को डालना है। तो हमें स्पेसिंग जो दी है वो है हमारी 290 mm। जब हम इसे स्केल में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाता है हमारा 14.5 मतलब 14.5। तो यहाँ से हमें 14.5 mm की डिस्टेंस पर पॉइंट लगाते जाना है और इनमें बार को शो कर देना है। तो चलिए मैं बार डाल देता हूँ। इस तरीके से हम जब इसको फ्रंट से देखेंगे तो हमारी दोनों साइड में बार को डाल दिया है मैंने। ये हमारी एक साइड वाली बार है और ये हमारी जो पॉइंट दिख रहे हैं ये हमारी दूसरी साइड वाली बार है। तो इस तरीके से हमारा ये एक जाल तैयार हो जाता है रेनफोर्समेंट का। इसके बाद हम डालते हैं इसमें मेन लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट। इसको डालने के लिए हमें यहाँ से कॉलम वाला 40 mm का कवर लेना है दोनों साइड से और मेन बार को डाल देना है। इस तरह से मेन बार को डालना है। इसके बाद हमें पिछले क्वेश्चन की तरह ही इस बार को यहाँ से 12 फाई मोड़ना है। ऐसे ही इस बार को मोड़ना है 12 फाई इस सरिये के जाल के ऊपर। इस तरीके से यहाँ से भी हम 12 फाई मोड़ेंगे और यहाँ से भी इसमें 12 फाई मोड़ेंगे। तो चलिए मैं इसे 12 फाई मोड़ देता हूँ, जहाँ पर 12 हमारी डिस्टेंस है और फाई हमारा जो मेन बार है उसका डाया है। तो 12 की हम जब गुना करेंगे 12 गुना 20 से, तो ये हमारा आ जाता है 240 mm। जिसको 240 mm हमारा जो आया है ये हम स्केल में चेंज करेंगे तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें 20 से। ये आ जाता है हमारा 12 mm। तो यहाँ से हमें 12 mm इधर लेना है और 12 mm इधर लेना है। इसी तरीके से यहाँ से भी 12 mm इधर और 12 mm इधर। ठीक है, चलिए मैं डाल देता हूँ इसमें और इसको मोड़ देता हूँ बार को नीचे। इस तरीके से मैंने इसमें बार को मोड़ दिया है सरिये के जाल पर। तो यहाँ से ये 12 फाई ये 12 फाई और स्लेब में जब हम इसको मोड़ेंगे तो हमने स्लेब वाला ही 20 mm का कवर लिया है इधर भी और इधर भी। ये भी हमारा यहाँ से 12 फाई है, यहाँ से 12 फाई। इसके बाद हमारा रेनफोर्समेंट मेन लॉन्गिट्यूडिनल जो बार है ये हमारी डल चुकी हैं। अब हम इसमें लैटरल टाइज को डालेंगे। लैटरल टाइज को डालने का वही पिछले वाला तरीका है। यहाँ से 1-2 mm की डिस्टेंस पर छोड़ने के बाद पहली टाइज डाल देंगे। इसके बाद पहले इसमें मैं पहले वाली टाई डाल देता हूँ। इस तरीके से एच पेंसिल से हम इसको डाल देंगे। इसके बाद यहाँ से लैटरल टाइज की स्पेसिंग लेते हुए इस पर पॉइंट लगाते जाएंगे और प्रत्येक बार्स को डाल देंगे। तो जो हमारी लैटरल टाइज है उसकी स्पेसिंग है हमारी 300 mm। तो यहाँ से हमें 300 mm पर पॉइंट लगाना है और 300 mm चलने से पहले हमें इसको स्केल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 300 को जब हम 20 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है हमारा 15 mm। तो यहाँ से 15 mm की डिस्टेंस पर ऐसे पॉइंट लगाते जाना है और इसमें लैटरल टाइज को डाल देना है। इस तरीके से मैंने लैटरल टाइज को डाल दिया है। तो ये हमारा डायग्राम तो कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमें नाम लिखने रह रहे हैं। चलिए मैं नाम भी लिख देता हूँ। नाम शो करने से पहले आपको बता दूँ कि जो हमारी इसमें मेन लॉन्गिट्यूडिनल जो रेनफोर्समेंट है
ये हमारा 6 नंबर्स में है, मेन बार जो हमारी 6 नंबर्स में दी है। तो जैसा कि ये सर्कुलर कॉलम है तो हमने इसमें अभी तक केवल 2 बार ही डाली है, बाकी जो हमारी 4 बार हैं ये हम इसके टॉप व्यू में पहले डालेंगे, उसके बाद वहाँ से हमें प्रोजेक्शन लेने पड़ेंगे, तब जाके हमारी जो 4 बार बची है वो इसमें डलेंगी। तो इसके लिए हमें इसका टॉप व्यू बनाना है, उसके बाद हमें टॉप व्यू से मेन बार जो हमारी दिखेगी उनके प्रोजेक्शन लेने हैं और फिर इसमें बार्स को डालना है जो हमारी 4 बार बची है। तो तब तक के लिए मैं इसका नाम लिख देता हूँ और फिर बनाते हैं इसका टॉप व्यू। तो इसका नाम देख लेते हैं। ये हमारी है लेटरल टाइज, जो हमारी ये हमने लेटरल टाइज डाली है। लेटरल टाइज 8 mm 5 एट द रेट 300 mm सेंटर टू सेंटर। और ये जो हमारी बार हैं ये है हमारी मेन लॉन्गिट्यूडिनल बार 6 नंबर 20 mm 5। जो हमारी 6 नंबर है ये हमें टॉप व्यू में दिखेगी। इसके बाद हम टॉप व्यू से इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे। इसके बाद ये हमारा है क्लियर कवर 440 mm और ये हमारा जो स्लेब वाला कवर है ये है हमारा कवर 20 mm। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा कवर है ये भी 40 mm है और ये जो एंड कवर है ये भी 40 mm है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमें साइज़ दिया है इस कॉलम का, ये हमारा डाया है 500 mm 5, मतलब 500 mm का डाया हमें दिया है। हमने इसको डाया की फॉर्म में ही शो किया है। तो चलिए बनाते हैं इसका टॉप व्यू। टॉप व्यू बनाने के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले इस फाउंडेशन की जो फुटिंग है हमारी इसके प्रोजेक्शन को नीचे ले जाना है और जो हमें गिवन साइज है फुटिंग का उस साइज की हमें एक फुटिंग तैयार कर लेनी है। प्रोजेक्शन नीचे लेने के बाद हमें सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है HB पेंसिल से। उसके बाद जो हमारी साइज है फाउंडेशन का उसको नीचे की तरफ चलना है, यानी 3 मीटर इधर और 3 मीटर इधर। इस तरीके से हमें एक रेक्टेंगल तैयार कर लेना है। इस तरीके से एक रेक्टेंगल तैयार करने के बाद, स्क्वायर तैयार करने के बाद हमारा फुटिंग का ये 3 मीटर इधर और 3 मीटर इधर। इसके बाद हमें 40-40 mm का प्रत्येक साइड से कवर छोड़ना है और दोनों साइड में जो हमारी बार पड़ी है उसमें एक एक बार को डाल देना है। चलिए मैं डाल देता हूँ। इस तरीके से मैंने 40 mm कवर छोड़ने के बाद एक बार पहली बार डाल दी है इस साइड में और इस दूसरी साइड वाली बार में पहले नंबर की बार डाल दी है इस साइड में। इसी तरीके से मैंने 4 बार इसमें डाल दी है। अब हमें करना क्या है, यहाँ से पहले हॉरिजॉन्टल बार डालेंगे। हमें स्पेसिंग दी है इसकी 300 mm सेंटर टू सेंटर, तो यहाँ से 300 mm यानी 15-15 mm के पॉइंट लगाएंगे और हॉरिजॉन्टल बार्स को डाल देंगे। इस तरीके से बार को डालते हैं। अब हम इसमें वर्टिकल बार्स को डालेंगे। ये हमारी 300 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दी है। इस तरीके से हमने दोनों साइड में बार्स का एक जाल बनाना है। ये मैंने दोनों साइड में बार्स को डाल दिया है जो हमारी फुटिंग में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड है। अब हमें करना क्या है, इस स्क्वायर का हमें सेंटर लेना है और इस सेंटर पे, चलिए पहले मैं सेंटर ही ले लेता हूँ, इसके बाद बताता हूँ क्या करना है। ये है इसका सेंटर। अब हमें करना क्या है, यहाँ से इस सेंटर से हमें इसका जो रेडियस है वो इसमें प्रकार में भर लेनी है। तो हमारी जो इसका डाया है 500 mm है, 500 mm की जो रेडियस हो जाएगी 250 mm। अब जब हम इसको 20 से डिवाइड करेंगे स्केल के लिए तो ये आता है 12.5। तो 12.5 यानी 12.5 mm। तो 12.5 mm की डिस्टेंस हम इस प्रकार में भरेंगे। प्रकार में डिस्टेंस को भरने के बाद ये मैंने डिस्टेंस भर ली है। इसको प्रकार की नोक को सेंटर पर रखेंगे और एक सर्कल को ड्रॉ कर देंगे HB पेंसिल से। इस तरीके से एक सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा 500 mm डाया का एक सर्कल तैयार हो चुका है। अब हमें करना क्या है, इसमें जो हमारी लेटरल टाइज है उसको भी डालना है, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में डालते थे।
इस तरीके से इसमें भी लेटरल टाई डलेगी, लेकिन वो सर्कुलर ही डलेगी। अब हमें करना क्या है, इसमें इसका जो कवर है वो हमारा 40 mm होता है। तो यहाँ से जो हमने प्रकार में इसकी डिस्टेंस भरी हुई है, इसकी 12.5 mm है, तो इसमें हमें 2 mm कम करना है, क्योंकि 40 mm को जब हम 20 से भाग करेंगे तो 2 mm हमारे पास आएगा। तो इसमें हम 2 mm इसमें कम करेंगे, यानी ये हमें करना है 10.5 mm की इसमें डिस्टेंस भरनी है और दूसरा सर्कल खींच देना है। चूँकि लेटरल टाइज का जो हमारा डाया है ये मेन बार की अपेक्षा कम होता है, तो इसका जो हमने लेटरल टाइज डाला है ये हम एच पेंसिल से शो करेंगे। अब लेटरल टाइज के अंदर हमें इसमें लॉन्गिट्यूडनल मेन बार जो है हमारी उनको शो करना है। अब हमारी 6 नंबर्स में मेन बार हैं, तो हमें क्या करना है, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि जैसे ये हमारा सर्कल है, ये सर्कल है, अब हमें इसमें 6 बार डालनी है, वो भी बराबर डिस्टेंस पर। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले इसको 4 भागों में बांट लेना है। इसके बाद हमें इसको इस तरीके से डिवाइड करना है कि कहने की बात यह है कि हमें इस पूरी जो हमारी परिधि है 360 डिग्री की, इसको हमें 6 भागों में बांटना है। यानी हमारा जो 360 है इसको हमें 6 से डिवाइड करना है, ये आ जाता है हमारा 60 डिग्री। तो हमें करना क्या है, यहाँ से चंदे को रखना है, सबसे पहले एक चतुर्थांश बना लेना है, उसके बाद हमें चांदे को रखना है और 60 डिग्री के एंगल पर हमें इस सर्कल को डिवाइड कर देना है। तो चलिए इस सर्कल को डिवाइड करते हैं 60 डिग्री के एंगल पर। इससे होगा क्या, ये हमें इसका सर्कल लेने के लिए हमने इस चतुर्थांश को खींचा है। बाकी जब हम यहाँ पर चांदा रखेंगे तो हमारा एक 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर आएगा, एक 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर आएगा, और इसी तरीके से हम इसे पीछे हटा देंगे, इसको भी पीछे हटा देंगे। तो हमारी जो बार हैं, हमारी 6 नंबर में बार हैं, एक बार हमारी ये हो गई, 1 2 3 4, ये हमारी 8 बार हो जाएंगी। ऐसे नहीं करना है, हमें करना क्या है, जो ये हमारी सेंटर वाली जो बार है हम इनको नहीं डालेंगे, हम यहाँ पर बार नहीं डालेंगे। तो 1 बार हो गई, 2 बार हो गई, 3 4 5 और 6, इस तरीके से हमें 6 बार दिखाई देगी। और यदि हमें क्वेश्चन में चेंज करता है डिटेल की 8 बार हैं, तो हम 8 बार यहाँ पर और यहाँ पर डाल देंगे, ये हमारी 8 बार हो जाएंगी। तो अब हम इसको सेम अपने डायग्राम पर बनाते हैं, जो हमारा टॉप व्यू है। तो हमें करना क्या है, इस सर्कल पर 60 डिग्री के एंगल के निशान लगाने के बाद इसमें बार को डालना है। तो चलिए मैं इसको 60 डिग्री के एंगल में डिवाइड कर देता हूँ पूरे सर्कल को। ये देखना है मैंने किया क्या है कि जो हमारा ये सर्कल था, मैंने इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से एक हेल्पिंग लाइन खींच ली। इसके बाद हेल्पिंग लाइन लेने के बाद मैंने किया क्या है कि इस पर सेंटर पर चंदे को रखा, और इस तरीके से हमें चंदे को रखना है सेंटर पर, और इसके बाद हमें 60 डिग्री पर एक पॉइंट लगाना है और इधर भी 60 डिग्री के एंगल पर एक पॉइंट लगाना है। अब हमें करना क्या है, इस पॉइंट को जो हमने 60 डिग्री के एंगल पर लगाया है, यहाँ से ऐसे सेंटर से होते हुए ले जाना है, और जहाँ पर भी ये लेटरल टाइज को कट करता है वहीं पर पॉइंट लगा लेना है। इसी तरीके से सेम प्रोसेस इधर करेंगे। इस जो हमने पॉइंट लगाया है ये वाला, ये यहाँ से सेंटर को मिलाते हुए ले जाना है, और जहाँ पर लेटरल टाइज को कट करता है वहाँ पर पॉइंट लगा लेना है, और जहाँ हमने पॉइंट लगाया है उस पॉइंट को डार्क कर देना है। ये हमारी 4 बार डल जाती है।
इसके बाद जो हमने हेल्पिंग लाइन खींची थी उन पर भी एक बार लगा देनी है। इस प्रकार से हमारा एक इसमें सर्कल में पूरी 6 बार आ जाती हैं। तो अब हमें करना क्या है कि यहाँ से अब इन बार्स के प्रोजेक्शन को ऊपर ले जाना है। यहाँ से ऐसे इस तरीके से इसके प्रोजेक्शन को ऊपर ले जाना है। जैसे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि ये जो हमने बार डाली है ये हमने यहाँ पर इसके प्रोजेक्शन लिए हैं। ये इसके प्रोजेक्शन ले जा रहे हैं यहाँ, ये यहाँ पर टच कर रही है और ऐसे ही ये लास्ट वाली जो बार है ये यहाँ पर टच करेगी, क्योंकि हमने ये 2 बार पहले ही डाल चुके हैं इसमें कॉलम में। इसके बाद हमें ये इन बार्स के प्रोजेक्शन ले जाने हैं ऊपर। तो हम यहाँ पर इस ऐसे रखेंगे और जहाँ पर भी हमारी ये लाइन जाएगी हम इस लाइन को ऊपर उठा देंगे। ऐसे ही इस तरीके से इस साइड के प्रोजेक्शन ऊपर जाएंगे। अब करना क्या है, इन प्रोजेक्शन को ऊपर ले जाते जाना है। ऐसे ही इन प्रोजेक्शन को ऊपर उठा देना है। ये जो मैंने प्रोजेक्शन लिए हैं यही बार्स हमें इसमें शो करनी है। जो प्रोजेक्शन जो लिए हैं इनको डार्क कर देना है। ये हमारी जो बची हुई 6 बार हैं उनको शो करेगी। इनको HB पेंसिल से इस तरीके से डार्क करना है। तो अब गिनते हैं इसमें हमारी कितनी बार हुई हैं। ये 1 2 3 4 5 6। अब जब हम फ्रंट में देखते हैं तो ये एक बार हमारी ये है, एक बार ये है, 2 बार, 3 बार, 4 बार। और जो हमारी ये 2 बार है बीच वाली, इनके पीछे हमारी ये वाली 2 बार चिप जाती है। इसके पीछे ये बार चिप जाती है, इस बार के पीछे ये बार चिप जाती है। इसलिए हमें ये फ्रंट में सिंगल बार ही दिखाई देगी, जबकि जो ये बार हैं इनके पीछे भी एक बार पड़ी हुई हैं। तो ऐसे 1 2 और 2 इनके पीछे, 2 और 2 4 बार तो ये हो गई बीच में, और एक लास्ट में, एक ये लास्ट में। इस तरीके से हमारी 6 बार कंप्लीट हो जाती है। तो अब मैं इसका नाम लिख देता हूँ। जो हमने टॉप व्यू बनाया है इसमें हमने नाम शो नहीं किया है, तो चलिए मैं नाम लिख देता हूँ। तो ये है हमारा इसका सेक्शनल प्लान। और ये जो हमारी बार्स हैं दोनों साइड, इधर भी वर्टिकल वाली भी और हॉरिजॉन्टल वाली भी, ये है हमारी फुटिंग रेनफोर्समेंट 12 mm 5 एट द रेट 290 mm सेंटर टू सेंटर बोथ वे। मतलब इस साइड भी हमारी 290 की स्पेसिंग है। सॉरी, मैं क्वेश्चन कराया था इसमें तब मैं डाल रहा था, मैंने इसमें 300 mm की स्पेसिंग बोल दिया था। बाकी मैंने ली 14 mm ही है, जो हमारी कन्वर्ट करके आई थी 14.5 mm आई थी। तो इसमें हमें 290 की स्पेसिंग पर ये बार्स डालनी है, इधर भी वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। इसके बाद ये हमारा जो फुटिंग का साइज़ है 3000 mm है। इधर वाली फुटिंग का भी जो साइज़ है ये भी 3000 mm है। इसके बाद आते हैं हम इसके सेक्शनल एलिवेशन पर। तो जो ये इसका सेक्शनल एलिवेशन जो है, इसमें ये 1 2 3 और 4 ये जो हमें बार्स दिख रही हैं ये हमारी मेन लॉन्गिट्यूडनल बार 20 mm फाया की जो बार हैं ये दिखा दी हैं। और इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सेक्शनल एलिवेशन कंप्लीट हो जाता है और ये सेक्शनल प्लान भी कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपके ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपके ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया है तो इस लेक्चर को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इससे शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। तो यदि आपके इस क्वेश्चन से संबंधित मन में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और यदि डाउट नहीं है तब भी मुझे कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम करने वाले हैं
इन जो मैंने इसका सिलेबस दिखाया था आपको, इसमें कॉलम के 6 क्वेश्चन थे। तो इसमें से हमने 3 जो बेसिक क्वेश्चन हैं इसके स्क्वायर कॉलम के और रेक्टेंगल कॉलम के और इसके बाद सर्कुलर कॉलम के, इनके 3 बेसिक क्वेश्चन को कवर कर लिया है। इसके बाद हम जो हमारे 3 क्वेश्चन हैं इसमें हमारी बेसिक क्वेश्चन जो है, इसमें हमारी जो फाउंडेशन है ये स्ट्रेट है, एकदम रेक्टेंगल है। उसमें हमारी टेपर फाउंडेशन आ जाती है। जो हमारे मॉडिफाई क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में भी पूछ लिए जाते हैं, उसमें हमारी अंतर केवल इतना होता है कि जो फाउंडेशन है वो टेपर में दी होती है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। उस अगले लेक्चर में हम टेपर वाले क्वेश्चन को, टेपर फाउंडेशन वाले क्वेश्चन को कराने वाले हैं। तो अगला लेक्चर मिस बिल्कुल भी मत कीजिए। तो इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर।